मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा हूं। हम में से कुछ लोग हैं जो मांस खाने लगे, तो मैं कहता हूं चाटो पानी को, जैसे कुत्ता चाटता है, जैसे शेर चाटता है, जैसे चीता चाटता है, क्योंकि मांस खाने वाला चाट के ही पानी पीता है। और आप चाट सकते नहीं, ये पक्का है, क्योंकि जीभ आपकी बहुत छोटी है, नहीं चाट पाओगे, कोशिश करके देखो। तो आपको तो घूट कर ही पीना पड़ेगा। इसका माने आप मांसाहारी रह ही नहीं सकते, शाकाहारी बनो। फिर या तो शाकाहारी बनो, घूट घूट के पानी पीना आसान है, और नहीं तो चाटो पानी, मांस खाना है। तो मेरा निवेदन है, ये मांस मत खाओ, शाकाहारी रहो, क्योंकि भगवान ने आपकी जीभ छोटी बनाई। जिनकी जीभ छोटी है ना, वो सब शाकाहारी होते हैं। जिनकी आंतें लंबी हैं, वो सब शाकाहारी होते हैं। हर शाकाहारी प्राणी की आंत लंबी होगी, जीभ छोटी होगी, और हर मांसाहारी प्राणी की जीभ लंबी होगी, आंत छोटी होगी। तो शेर, चीता, बिल्ली, इनकी आंतें तो जो है ना, वो बहुत छोटी है और जीभ लंबी है। भगवान ने सारी दुनिया बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाई है। इस दुनिया का नियम है, इसका पालन करो। आप तो शाकाहारी ही रह सकते हैं, क्योंकि आंत लंबी है, जीभ छोटी है, और दांत आपके शाकाहारियों के, मांसाहारियों के दांत अलग होते हैं। तो कोशिश करो कि शाकाहारी हो। कुछ लोग हैं मुझे तर्क देते हैं कि जी मांस खाने से बड़ी ताकत आती है। मांस खाने से ताकत नहीं आती, मांस खाने से मांस बढ़ता है, और मांस खाने से मांस बढ़ेगा तो फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बहुत जल्दी मरोगे आप। हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, हार्ट फेलियर होगा। ये सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के दुष्परिणाम। मत खाओ ये मांस, अच्छा नहीं। आप अगर ध्यान से देखोगे दुनिया में, तो सारे मांसाहारी प्राणी जल्दी मरते हैं। कुत्ता मर जाता है 15-20 साल, कोई कोई कुत्ता तो 10-12 साल में ही मर लेता है। बिल्ली, शेर, चीता, लोमड़ी, ये सब जल्दी मरने वाले प्राणी हैं। उम्र लंबी नहीं है इनकी, क्योंकि मांस खाते हैं। और जो शाकाहारी प्राणी है, जैसे हाथी 100 साल जिंदा रहता है, कभी कभी 100 से भी ज्यादा। घोड़ा, ये हाथी घोड़ा जैसे हम भी शाकाहारी हैं, 100 साल तक आराम से जी सकते हैं। तो शाकाहारी की उम्र ज्यादा होती है, और शाकाहारियों में ताकत भी ज्यादा होती है। ये बड़ी गलतफहमी है हमको कि मांस खाने से ताकत आती है। अभी देखो, भारत का एक पहलवान है, उसका नाम है सुशील कुमार। रूस में विश्व चैंपियनशिप हुई थी कुश्ती की, उसमें सबसे मजबूत पहलवान जिसको कोई हरा नहीं पा रहा था आज तक, उसको सुशील कुमार ने मार पटक दिया, हार गया वो पहलवान, और सुशील कुमार जीत गया और विश्व चैंपियन हो गया। तो उसका इंटरव्यू आ रहा था टीवी में सुशील कुमार का, वो मैंने भी देखा। तो सुशील कुमार से ये पूछा था कि भाई तुम क्या खाते हो जो इतनी ताकत है? तो उसने कहा मैं दूध पीता हूं, मैं बादाम खाता हूं, मैं घोड़ा वाला चना खाता हूं। जो घोड़ा खाता है ना, वो कहता है मैं वो खाता हूं चना। तो उसने कहा बादाम खाता हूं, दूध पीता हूं, चना खाता हूं, सब्जियां खाता हूं, फल खाता हूं, और इसलिए मेरी ताकत इतनी ज्यादा है कि मैंने पहलवान को पटक के मारा, और जिसको मैंने पटक दिया वो मांस खाता है रोज। तो ताकत मुझ में ज्यादा है, मैंने शाकाहारी में ज्यादा है। अब उसको, सुशील कुमार को, ये पूछा गया कि रूस में तो शाकाहारी भोजन मिलता कहाँ है, तुमने कैसे खाया? तो उसने कहा मेरी अम्मा से बनवा के घर से 15 दिन का भोजन साथ, वो खाया मैंने। और उसने बड़े गर्व से कहा मैं अंडा भी नहीं खाता, मांस तो दूर की बात, वो कहता है मैं अंडा भी नहीं खाता। तो ना मांस खाता है ना अंडा खाता है, और फिर भी इतनी ताकत है कि दुनिया के सबसे मजबूत पहलवान को पटक दिया। तो मतलब सीधा है कि ताकत तो शाकाहारियों में ही होती है। देखो घोड़े में कितनी ताकत है, जो चना खाता है, घास खाता है। की ताकत से सारी मशीनों की ताकत नापी जाती है, मालूम है? हॉर्स पावर। हम कहते हैं ये ट्रैक्टर इतने हॉर्स पावर का, ये मशीन इतने हॉर्स पावर की, ये इंजन इतने हॉर्स पावर का। मशीन की ताकत घोड़े से नपती है, माने घोड़े की ताकत
आइडियल है, आदर्श है, और वो घोड़ा घास और चना ही खाता है और कुछ नहीं खाता। तो आप भी ध्यान रखो इसको, मांस मत खाओ। कुछ लोग कहते हैं हम तो माछी खाते हैं। माछी मांस है? अरे माछी भी मांस ही है। हाँ, मछली खाते हैं। क्यों खा रहे हो भैया? आपके लिए नहीं बनाई भगवान ने ये मछली। ये मछली भगवान ने बनाई है नदी के पानी को साफ करने के लिए, आपका पेट भरने के लिए नहीं। और ये सारी मछली खा जाओगे एक दिन आप तो नदी का पानी तो इतना विषैला हो जाएगा कि मर जाएंगे हमसे। मछली मत खाओ, वो आपके लिए नहीं, नदी का पानी साफ करने के लिए। सारी मछलियां नदी के पानी को साफ करती हैं। और मछली जैसे जितने भी प्राणी है ना पानी के, जैसे मेढक है, कछुआ है, ये सब पानी को साफ करते हैं। तो भगवान ने हर प्राणी बनाया, हर पक्षी, हर पशु बनाया, उसकी कोई विशेष भूमिका है इस ब्रह्मांड को चलाने में, उसको ध्यान रखो। कई लोग कहते हैं जी बकरी खा लें तो, बकरा खा लें तो। बकरी बकरा आपके लिए थोड़ी बनाया भगवान ने, वो बनाया है घास खाकर दूध देने के लिए बकरी बनाई, आपका पेट भरने के लिए थोड़ी बनाई। कुछ लोग कुतर्क करते हैं कि वो जब दूध ना दे तो खा ले काट के उसको। हाँ, कुतर्की तो बहुत है इस देश में, कोई कमी थोड़ी है उनकी। वो कहते हैं बकरी दूध देना बंद कर देती है, फिर खा सकते हैं काट के? तो भी नहीं खा सकते, क्योंकि उस समय वो कुछ और काम करती है। ये जो बकरी है, बकरे हैं, भेड़ है, घोड़ा, गधा, हाथी आदि, ये जब सारे शाकाहारी जीव हैं, ये पता है जो कुछ भी खाते हैं उसको ये सब कैल्शियम में बदलते हैं। ये घास खाएंगे सारे शाकाहारी प्राणी, बकरी, बकरे, भेड़ जो भी हैं, गाय, बैल, भैंस, ये सब घास खाएंगे। घास खा के जो कुछ निकालते हैं, गोबर, एक्सक्रीटा, मल, वो भरपूर कैल्शियम से होता है भरा हुआ। उसमें भरपूर कैल्शियम है, भरपूर आयरन है, भरपूर मैग्नीज है, भरपूर मैग्नीशियम है, भरपूर उसमें कोबाल्ट है, अपने शरीर में काम आने वाला भरपूर पोटेशियम है। ये सब जानवरों के मल में है, आप कभी भी टेस्ट करा के देखें। और ये जानवरों का मल हम सब मिट्टी में डालते हैं, और मिट्टी में ये कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम मिट्टी में जाता है, और वो मिट्टी से फिर पौधों की जड़ों में आता है, और पौधों की जड़ों से पौधे के फल में आता है, फिर हमें मिलता है, फिर हम उसे खाते हैं, फिर वो हमारे शरीर को बनाता है। तो व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। देखो, हमारा जो शरीर है ना, इसका सबसे मजबूत आधार है कैल्शियम। शरीर की सारी हड्डियां कैल्शियम से बनती है, और कैल्शियम का सपोर्टिव केमिकल है फास्फोरस। अगर